हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस बुक चैप्टर 14 बसवास फार्म। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बसवास फार्म यानी कि बसवा का खेत। आई एम बसवा, मैं बसवा हूँ। माई फादर इज़ ए फार्मर, मेरे फादर एक फार्मर हैं। वी लिव इन वेलवनिका विलेज इन कर्नाटका, हम लोग कर्नाटका में वेलवनिका विलेज में रहते हैं। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई का मंथ है। लाइक एवरी ईयर अप्पा माई फादर इज़ प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप। हर साल की तरह इस साल भी मेरे अप्पा जो है, मेरे फादर, वो अनियन क्रॉप की तैयारी में लगे हुए हैं, यानी कि प्याज की खेती करने की तैयारी में वो लगे हुए हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, वो इस समय बहुत सारा काम कर रहे हैं। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा, उनका हेल्प करने के लिए मैं भी अप्पा के साथ फील्ड जाता हूँ। इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग द खुंती एंड आयरन रड टू डिग द सॉइल, लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट। कुछ दिनों से अप्पा खुंती का यूज़ कर रहे हैं मिट्टी को लूज़ करने के लिए, ठीक है, और उसे सॉफ्ट बनाने के लिए। तो देखिए खुंती जो होता है एक तरह का ये आयरन रड हुआ जिससे हम मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं, बहुत सारे काम में आते हैं ये। तो ये देखिए ये किस तरह से बसवा के जो अप्पा है वो इसी खुंती से मिट्टी को खोदते हैं और उसे सॉफ्ट करते हैं फसल लगाने के लिए। अब देखिए फाइंड आउट है, पता करना है आपको। इन बसवास एरिया एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड खुंती इज़ यूज टू लूजन द सॉइल। अब देखिए बसवा के एरिया में इस इम्प्लीमेंट को खुंती बोलते हैं, जिसे यूज़ करते हैं जो सॉइल को लूज़ करने के लिए। व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट कॉल्ड इन योर एरिया। तो देखिए आपके एरिया में इस इम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं। ये जो है बसवा के एरिया में इसे खुंती कहते हैं, आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं तो वो लिखना है, ठीक है, वो लिखेंगे। उसके बाद देखिए फाइंड आउट फ्रॉम ए फार्मर और सम एल्डर्स इन योर फैमिली व्हाट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्राउंड इन योर एरिया। अब देखिए किसी आपको पता करना है किसी फार्मर से या आपके फैमिली में कोई एल्डर है, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनसे पता लगाना है कि आपके एरिया में किस तरह का खेती होता है, ठीक है। इसके बाद है अब देखिए सोइंग द सीड्स। अब सीड्स की बारी है। दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड्स। अब देखिए इस साल भी मेरे जो फादर हैं वो अनियन सीड लगा रहे हैं फील्ड में। द बुलॉक्स विल पुल द कुरीज एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड दैम स्प्रिंकलिंग द सीड्स। अब देखिए अब क्या कर रहे हैं, वो बुलॉक्स को जो है ना, यानी कि कुरीज को पुल कर रहा है, यानी कि खींच रहा है। ये जो होता है कुरीज, देखिए कुरीज इसे कहते हैं। ये वाला जो है इसे देखिए, ये जो बोल है तो ये बुलॉक्स ये लोग खींच रहा है पीछे से, और इसके अप्पा पीछे पीछे आ रहे हैं, इसके पीछे पीछे से वो है और ये खींच रहा है, ठीक है। और ये जो है ना सीड्स स्प्रिंकल कर रहे हैं, छिड़क रहे हैं इसके अप्पा। अब देखिए आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस, तो मैं भी इसे करना पसंद करूँगा। दिस लाइक जस्ट लाइक माई अप्पा, तो मैं भी अप्पा की तरह ये काम करना पसंद करूँगा। बट अप्पा सेज दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट टू सीड एट ए रेगुलर डिस्टेंस। तो लेकिन अप्पा कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम राइट अमाउंट में और रेगुलर डिस्टेंस में सीड को ड्रॉप करें, यानी कि गिराएं, ठीक है। दिस इज़ नॉट सो ईजी डू, ये करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस। तो वो कहते हैं कि मैं एक साथ एक जगह में बहुत सारे सीड गिरा दूंगा। आई मस्ट वेट टिल आई एम ए लिटिल ओल्डर टू बी एबल टू डू दिस प्रॉपरली। तो मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं ये काम करूंगा, अभी ये मैं प्रॉपरली नहीं कर सकता, इसलिए मैं कब बड़ा हो जाऊं और मैं कब ये काम प्रॉपरली करूं, ठीक है, वो बोलता है। अब देखिए अब यहाँ पे है कि द स्प्राउट्स अपीयर, तो यानी कि स्प्राउट्स जो है ना, यानी कि पौधे निकल आए हैं अनियन के। इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वेयर सोन। अब देखिए 20 दिन हो गए हैं और अनियन के जो है ना, यानी कि पौधे निकल आए हैं। द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट। अब देखिए पौधे निकल आए हैं बाहर अलोंग
विथ अनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप। अब देखिए अनियन प्लांट्स के साथ में कुछ वीड्स भी निकल आए हैं, यानी जो खरपतवार होते हैं, जो एक्स्ट्रा पौधे होते हैं ना, जो कि बिना मतलब के निकल आते हैं, अपने आप निकल आते हैं, तो उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो वो भी अनियन प्लांट्स के साथ में निकल आए हैं। वीड्स ग्रो इन फील्ड्स एंड गार्डन्स विदाउट बीइंग प्लांटेड। तो ये सब जो होते हैं ना, वो विदाउट प्लांटेड यानी कि बिना लगाए ही निकल आते हैं। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizer। तो अप्पा कहते हैं कि हमें इस वीड्स को निकाल देना चाहिए, नहीं तो ये सारे पानी और खाद ये सारे जो है ना यही ले लेंगे, इन्हीं में वेस्ट हो जाएगा। If there are too many weeds then the onion plants will not be healthy। तो देखिए बहुत सारे अगर उसमें weeds अगर हो जाते हैं तो अनियन प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी नहीं हो पाएंगे, नहीं लग पाएंगे। ठीक है। अम्मा, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द weeds। तो हम लोग सभी मिलके, अम्मा, अंकल और मैं सभी मिलके अप्पा की हेल्प करते हैं weeds निकालने में। ठीक है। अब देखिए ग्रोइंग प्लांट्स, आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं, यानी कि ग्रोइंग प्लांट्स को ग्रो होते हुए देख के मैं बहुत खुश हूँ। दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नी। और ये बहुत लंबे हो गए हैं, ये मेरे घुटने तक पहुँच गए हैं। द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग येलो एंड ड्राइंग अप। अब देखिए इसके जो लीव्स हैं वो येलो हो चुके हैं और सूख चुके हैं। दिस मीन्स दैट द अनियंस आर रेडी टू बी टेकन आउट। अब देखिए इसका मतलब होता है कि अब जो अनियन है वो निकालने के लिए अब तैयार है, यानी कि अब हम उसे निकाल सकते हैं, रेडी है वो। आई मे नॉट गो टू स्कूल फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज सिंस आई विल ऑल्सो नीड टू हेल्प। तो कुछ दिनों से मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें हेल्प करना है। ठीक है, मैं भी हेल्प करूँगा, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ना बसवा बोलता है। अब देखिए कि डू यू नो वाई। तो आपको इसमें आपको पता लगाना है, बताना है। एवरीवन एट होम विल हैव टू वर्क टू टेक द अनियंस आउट। तो हर कोई घर में अनियंस निकालने का काम कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड बी डन एट द राइट टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसे हम राइट टाइम यानी कि सही समय में निकाल लें। If we are late, the onions will rot in the grounds itself and all the hard work will be wasted। तो देखिए अगर हम इसे सही समय में नहीं निकालेंगे, अगर हम लेट हो जाएंगे तो अनियन जो है ना वो ग्राउंड में ही यानी कि सड़ जाएगा, यानी कि नीचे में ही, वो ज़मीन के नीचे वो सड़ जाएगा और जो हमारा मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा। बसवा हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड। तो बसवा जो है वो अपने फादर का हेल्प करता है फील्ड में। डू यू हेल्प द एल्डर्स इन योर फैमिली इन देयर वर्क। तो क्या आप भी अपने फैमिली में अपने एल्डर्स का हेल्प करते हैं। व्हाट डू यू हेल्प विथ। तो आप किस चीज़ में हेल्प करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं। तो क्या लिखेंगे, आई हेल्प माई मदर टू सिट टेबल टू मील। तो मैं खाना खाने के लिए टेबल सजाता हूँ, इसमें हेल्प करता हूँ। तो आप किस चीज़ में हेल्प करते हैं तो वो आप लिखेंगे इसमें। ठीक है। अब देखिए कि डू यू इन्जॉय डूइंग दैट वर्क। तो क्या आप इस वर्क को इन्जॉय करते हैं तो क्या लिखेंगे, यस। अब देखिए द अनियन क्रॉप। अब देखिए अनियन की खेती, अब ये जो है ना अब टूटने की अनियन की बारी आ गई है। एवरीवन एट होम इज़ हैप्पी। तो हर कोई खुश है घर में। दिस टाइम द अनियंस आर बिग एंड हेल्दी। तो अब अनियन जो है ना वो बिग एंड हेल्दी हो चुके हैं। अम्मा एंड आंटी यूज़ द इलीजी टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियंस। अब देखिए अम्मा और आंटी वो दोनों यूज़ कर रही है इलीजी का, जो ड्राइड लीव्स जो होते हैं अनियन का टॉप से काट के हटा रही है। ठीक है। तो ये देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये दोनों किस तरह से यहाँ हेल्प कर रही है। ये देखिए ये इलीजी है जिससे कि ये इसे कट कर रही है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में ये इस टाइप का है ये वाला, इससे ये कट कर रही है। इसके जो ड्राइड लीव्स हैं ना, जो सूखे हुए जो पत्ते हैं उसे हटा रही है और अनियन एक साइड रख रही है हटा के इस बास्केट में। ठीक है।
अब देखिए कि द एलिजी इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स। तो देखिए एलिजी जो होता है बहुत शार्प होता है, बहुत नुकीला होता है, तो आपको बहुत ही केयरफुल होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि अगर आपके इससे फिंगर ना कट जाए। अप्पा एंड अंकल फिल द सैक्स विथ अनियंस, और अप्पा और अंकल जो है वो सैक्स को फिल कर रहे हैं अनियन से। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है ना, अप्पा और अंकल ये किस तरह से यहाँ पे फिल कर रहे हैं, है ना, ये अनियन इसमें फिल कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए अप्पा विल टेक दैम इन ए ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट। अब यहाँ जो है अप्पा उसे बड़े मार्केट में सेल करने के लिए ले जाएंगे, ट्रक पे लोड करके इसे सेल करने के लिए ले जाएंगे। राइट आंसर इन योर नोटबुक। अब आंसर लिखना है नोटबुक में। वाई इज़ वसवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज। तो वसवा क्यों नहीं अटेंड कर रहा था कुछ दिनों से स्कूल। वसवा जो है वो अपना स्कूल कुछ दिनों से अटेंड क्यों नहीं कर रहा था, तो लिखेंगे बिकॉज ही हैव टू हेल्प हर फैमिली, क्योंकि वो अपने फैमिली का हेल्प कर रहा था इसलिए अटेंड नहीं कर रहा था। आर देयर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस। तो क्या आपके घर के नज़दीक कोई फील्ड है, कोई खेत है। व्हाट इज़ ग्राउंड देयर। तो उसमें क्या उगा हुआ है, क्या लगा है, तो क्या लिखेंगे कि येस देयर इज़ ए फील्ड विच इज़ ग्राउंड देयर। तो वहाँ पे गेहूँ उगा हुआ है। बसवास अप्पा टेक्स द अनियंस टू द मार्केट इन ए ट्रक। तो देखिए अप्पा, बसवा के जो अप्पा हैं वो अनियन को मार्केट ले जाते हैं ट्रक पे लोड करके। थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बी टेकन टू अनदर प्लेस इफ़ देयर वेयर नो प्रॉपर रोड्स। तो देखिए आप सोचिए अगर आपको अगर फ्रूट्स या वेजिटेबल आपको कहीं दूसरे जगह ले जाना है, तो अगर आप उसे कैसे ले जाएंगे, किस तरह से ले जाएंगे। अगर रोड नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है, तो किस तरह से ले जाएंगे। तो इट विल बिकम हार्ड, ये बहुत ही हार्ड है, तो आप सोचिए किस तरह से ले जाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो किस तरह का व्हीकल आप यूज़ करेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल को कैरी करने के लिए। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ वन ऑफ दीज व्हीकल्स इन योर नोटबुक। अब देखिए किसी एक व्हीकल का आपको पिक्चर आपको बनाना है, ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में, तो इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फाइंड आउट एंड राइट। अब आपको फाइंड करना है और लिखना है। गिवन हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बसवास फैमिली। तो नीचे देखिए आपको कुछ इम्प्लीमेंट्स का नाम दिया गया है, पिक्चर दिया गया है नीचे, जो कि आप बसवा की फैमिली में इसका यूज़ किया गया है। राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट्स। अब इस इम्प्लीमेंट्स का यानी कि हथियार का आपको नाम बताना है, लिखना है। ऑल्सो राइट वॉट दीज आर कॉल्ड इन योर एरिया। और आपको ये भी बताना है कि इसे आपके एरिया में क्या कहते हैं। फॉर वॉट वर्क आर दे यूज्ड, और ये किस वर्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला है, इसे क्या कहते हैं, नेम इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इसे कुरीज कहा गया है। तो आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं, नेम इन योर एरिया, तो वो लिखेंगे, और इसका क्या काम है वो लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसे क्या कहते हैं, नेम इन दिस चैप्टर, तो खुंदी कहते हैं। नेम इन योर एरिया, तो इसे क्या कहते हैं आपके एरिया में, और इसका क्या काम है, वर्क क्या है वो लिखना है। अब नेम इन दिस चैप्टर, तो एलिजी इसे कहेंगे, और नेम इन योर एरिया क्या कहेंगे आपके एरिया में, और इसका क्या काम है वो लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद है मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं फसल उगाने के। लुक एट द पिक्चर्स एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर। तो अब यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर देखना है और करेक्ट ऑर्डर में मार्क करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, ये देखिए इस तरह से मिट्टी का खुदाई हुआ था, लूज़ किया गया था। उसके बाद सेकंड में क्या हुआ था, इस तरह से छिड़काव किया गया था, सीड्स को स्प्रिंकल किया गया था। थर्ड में क्या हुआ, फिर इस तरह से जो है ये निकल आया पौधा। फोर्थ में जो है ना पौधा इस तरह से लगाया गया, और देखिए थर्ड में इस तरह से हुआ, फोर्थ में देखिए फिर इस तरह से इसे लगाया गया, फिफ्थ में निकाला गया। ठीक है, और सिक्स्थ में देखिए इस तरह से इसे सैक्स में भरा गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हमने देख लिया कि इसे करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। अब देखिए फाइंड आउट अबाउट ए क्रॉप दैट इज़ ग्राउंड इन योर एरिया। अब आपके एरिया में कौन सा
फसल उगाया जाता है उसके बारे में आपको पता लगाना है। ऑल्सो फाइंड आउट द स्टेप्स दैट आर पार्ट ऑफ दिस वर्क। अब देखिए कौन कौन सा स्टेप होता है इस वर्क को करने का, किस तरह से लगाया जाता है। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अब आपको इसे अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है कि किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपको कहीं भी समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।